वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 करने जा रहे हैं। हमने स्टार्ट में एक बात कही थी, चैप्टर जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने कहा था कि फैक्टराइजेशन पहली दो एक्सरसाइजेस तक, फिर उसके बाद अलजेब्राइक मैनिपुलेशन आ रही है। बेसिकली अलजेब्रा के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ टर्म्स अप्लाई करने के बाद उसको सोल्यूशन बेस पे लाना, ये हमारे पास अलजेब्राइक मैनिपुलेशन होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है उसमें वो कहता है कि आपने HCF फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन। अब HCF हम बेसिकली क्लास 4 या 5 से ही पढ़ते आ रहे होते हैं। HCF बेसिकली क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नॉर्मली हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स के जब फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और उनमें जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन सब का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता था? वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। अब यहाँ पे अलजबरा में क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसने कहा है कि आपने बाय फैक्टराइजेशन उसे लेकर चलना है, तो हम क्या करते हैं कि अपने जो गिवन दो या दो से ज्यादा टर्म्स होंगी या एक्सप्रेशन होंगे उनको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद उनमें से चेक करेंगे कि कॉमन फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से बनते हैं, फिर उनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास HCF जो है वो बन जाएगा। अब हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। हमने इन दोनों को फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब 21x² जो है स्टूडेंट्स, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी? सिंपल सी फैक्टराइजेशन है। 21 के फैक्टर्स दो ही बनते हैं, 3 और 7। 3 7 21, ठीक है। इसके अलावा नहीं है, 1 और 21 है लेकिन वो नहीं कंसिडर किए जाते। हम इस तरह इस वे में लेकर चलना है कि हमें जो नंबर्स आ रहे हैं, जो कोफिशिएंट हो रहे होंगे, उन्हें हमने प्राइम नंबर्स में लेकर आना। तो 3 7 21, ठीक है। फिर x है स्टूडेंट, इसको हम यूं लिख सकते हैं x इंटू एक्स, और लास्ट में हमारे पास y है तो उसे भी हम यूं लिख सकते हैं। मतलब हमने सिर्फ इसको एक्सपैंड किया है कि इस एक टर्म के अंदर कितने फैक्टर्स अवेलेबल है। इसी तरह 35x² है, ये किसके इक्वल होगा? 35 स्टूडेंट्स, 5 7 35, फिर x है, देन y² है, तो y मल्टीप्लाई में y लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों में, वो कौन कौन से देखें? 7 7 एक कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। फिर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे y है। रिमेनिंग ऑल फैक्टर्स आर अनकॉमन, लेकिन वो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। को हाईएस्ट HCF जब भी फाइंड करना है तो आपने सिर्फ कॉमन फैक्टर्स निकले हैं, जो आपकी दो गिवन टर्म्स होंगी या दो एक्सप्रेशन होंगे, उन सब में जो कॉमन होंगे सिर्फ वही लिखे जाएंगे। अब कॉमन फैक्टर्स हमने हाईलाइट कर दिए। 7 है स्टूडेंट्स, x है और y है, ये कॉमन फैक्टर है, तो हमारा HCF जो है वो क्या बन जाएगा? 7xy, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट 4x² माइनस 9y², 2x³ माइनस 3xy। अच्छा, फैक्टराइजेशन है तो हमें फैक्टराइजेशन की हर पॉसिबिलिटी को देखना। अब यहाँ पे क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन है और हमने ये चेक करना है कि आइदर कोई चीज कॉमन आ रही है या वहां पे कोई फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो 4x² माइनस 9y² को अगर हम देखें तो 4x² जो है वो 2x का होल स्क्वायर है और 9y जो है वो 3y का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास एक अलजेब्रा का फार्मूला है a² माइनस b², ठीक है। वो क्या था स्टूडेंट्स? a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो इसे हम स्टूडेंट्स जो है जब फार्मूला में ब्रेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y, ठीक है। यहाँ तक ये हमने इसको कर लिया। अच्छा जी, अब ये इसके फैक्टर्स मिल गए हमें, द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। इसके फैक्टर्स स्टूडेंट्स क्या बनेंगे? 2x³ माइनस 3xy। अब देखें, फार्मूला नहीं लग रहा, लेकिन एक चीज है कि इन दोनों में x कॉमन है, तो जब हम x कॉमन करेंगे तो बाकी ये रह जाएगा। यहाँ से x कॉमन आ गया, ठीक है।
तो बाकी रह गया स्टूडेंट्स आपके पास सॉरी 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 सॉरी, इट्स 2x स्क्वायर नॉट द क्यूब। यहाँ भी स्क्वायर होगा, जब यहाँ से x कॉमन आएगा तो 2x माइनस 3y रह जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन के हैं, ये दो फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन के हैं, इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सी है? 2x माइनस 3y, और वही हमारा HCF होगा। कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास है 2x माइनस 3y, सो HCF भी हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3y, क्योंकि एक से ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, तो इसीलिए हमने उसको एज इट इज ही यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, पार्ट थर्ड है। एक्स क्यूब माइनस 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। एक्स क्यूब माइनस 1, ये भी हमने फॉर्मूला देखा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स था हमारे पास। तो एक्स क्यूब माइनस 1 जो है ये चला जाएगा, इसको हम अगर लिखें तो एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब ए बी क्योंकि एक्स इंटू 1 है तो एक्स आ जाएगा, और आगे प्लस 1, 1 स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसकी एक्सपेंशन किया। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी टर्म हमारे पास है, वो स्टूडेंट्स है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, इसको एज इट इज ही बनाएंगे क्योंकि ये टर्म और ये टर्म कॉमन हो जाएगी, ये इसके फैक्टर, ये दोनों टर्म इसकी फैक्टराइजेशन है। अब ये दोनों टर्म जो है वो कॉमन है, तो ये हमारा एज एन HCF जो है वो वहां पे कैलकुलेट होगा। कॉमन फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सो HCF जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये दो अगेन एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, पहले हम इसको लेकर फैक्टराइज करेंगे, फिर इसको फैक्टराइज करके हमें अपना आंसर जो है वो देना। देखें, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a विल इक्वल्स टू, सबसे पहले तो इन सब में एक टर्म कॉमन, और वो क्या स्टूडेंट्स? ए, वो निकाल ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे 2a माइनस 3, ये आ गया। अब अगर हम इसको देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक टर्म है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को भी हमें फैक्टराइज करना है, तो उसके लिए हमें इसको मिड टर्म ब्रेक के थ्रू करना पड़ेगा। तो वो फार्मूला बन नहीं रहा, या तो ना ये एक फार्मूला बने कि n प्लस स्क्वायर आता तो हम कंसीडर कर सकते थे कि ये फार्मूला बन रहा है, लेकिन ये स्क्वायर टर्म नहीं है, इट्स अ प्राइम नंबर, तो इसीलिए हमें इसको ब्रेक करना होगा। वो कैसे होगा? देखिए, a इंटू -3 है, यहाँ पे 2a है, हमें 3 को जब हम ब्रेक करते हैं तो 1 और 3 में ही ब्रेक हो सकता है, इससे ज्यादा ब्रेक, सॉरी 2 को जब ब्रेक करेंगे तो 3 के अकॉर्डिंग करना होता है, तो 3 के दो ही फैक्टर्स बनते हैं, 1 और 3। ठीक है, अल्टीमेटली हमें इस नंबर के 3 पता चल जाएगा। ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस 3a माइनस 3a माइनस ए 2 है, यहाँ से a कॉमन, a इंटू, अच्छा ये ऑलरेडी कॉमन है, ये साथ ही चलेगा। ठीक है, इसको हम यूं कर देते हैं, बड़ी ब्रैकेट, a कॉमन a प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन स्टूडेंट्स a प्लस 3, ये क्या आ जाएगा? a इंटू ये a प्लस 3 कॉमन और a माइनस 1। जी, ये है फैक्टर्स किसके? इस एक्सप्रेशन के। अब हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स भी निकालना है। ठीक है, देखिए 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a, सबसे पहले a कॉमन, 2a प्लस 5a माइनस 3,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपके पास। अब इसमें अगर आप देखें तो अगेन हमने इसको ब्रेक करना है कि वो 5 तक बने। 3 2 आर 6। अब हमारे पास जो है स्टूडेंट 6 आ रहा है। अब हमने 6 के अकॉर्डिंग करना है, और 6 का जो टर्म बन रही है वो 2 और 3 ही बन रही है ऑलरेडी। वो वहां पे मतलब एक अंदाजा लगाना होता है, ये है कि 6 है तो 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 और 6 बनेगा। अच्छा 1 और 6 का डिफरेंस 5 आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे वन सब्ट्रैक्ट करना है, 5 बने तो 6 और 1 इज द बेस्ट ऑप्शन। फर्स्ट एवर फैक्टर हमें मिल रहा है, तो a इंटू 2a प्लस 6a माइनस a माइनस 3। यहाँ से 2 कॉमन स्टूडेंट्स, a प्लस 2a कॉमन आएगा, a प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन, a प्लस 3, a इंटू ये दोनों में a प्लस 3 है, 2a माइनस 1 एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इसके, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं। कॉमन फैक्टर्स कौन से? यहां भी a है, यहां भी a है। सबसे पहले ये आ गया, a प्लस 3 यहां पे है, a प्लस 3 यहां पे है। ये नहीं है, ये अनकॉमन है, तो HCF जो है वो क्या बन जाएगा आपके पास, a इंटू a प्लस 3। ये है स्टूडेंट्स पार्ट 4 हमारे पास, जिसमें हमने पहले इनको फैक्टराइज किया है। उसका तरीका हमने दो टर्म्स अप्लाई किए हैं, एक तो हमने कॉमन लिया है, दूसरा हमने मिड टर्म ब्रेक के थ्रू इसको फैक्टराइज किया। यहाँ भी हमने यही काम किया, पहले कॉमन लिया फिर मिड टर्म के थ्रू इसको फैक्टराइज किया। यहाँ भी हमारे पास 3 फैक्टर्स आए, यहाँ भी हमारे पास 3 फैक्टर्स आए। दोनों में सिमिलैरिटी, ये कॉमन था और a प्लस 3 कॉमन था, और एट दी एंड HCF हम देखें तो हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द कॉमन टर्म्स, वो हमारे पास एज एन HCF कहाँ पे कंसिडर होगा, ठीक है। इसको इरेज करके बाकी के 2 पार्ट इस क्वेश्चन के हम यहाँ पे करेंगे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 5th है हमारे पास, ठीक है। हमें अगेन अब 3 एक्सप्रेशन हमें गिवन, ठीक है, ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, हमने तीनों के फैक्टर्स निकालने हैं। अब इन दोनों के फैक्टर्स हमें अगेन मिड टर्म ब्रेक के थ्रू ही मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 के निकाल लेते हैं। -4 है, 4 के या तो फैक्टर 2 इंटू 2 बनते हैं या 1 इंटू 4 बनता है, ठीक है। 2 2 4 एंड 1 4 4, तो 4 माइनस 1 करें तो 3 भी हमें मिल जाता है स्टूडेंट्स। तो टी स्क्वायर प्लस 4t, क्योंकि सेंटर में पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव टर्म होगी, माइनस टी, 4t माइनस टी 3t, और ये -4 है। अच्छा जी, टी कॉमन, टी प्लस 4, -1 कॉमन, टी प्लस 4, ये दोनों कॉमन, टी प्लस 4 एंड टी माइनस 1। ये हमें इसके फैक्टर्स जो है वो मिल गए। अब हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। अच्छा जी, यही फैक्टर्स है। यहाँ पे +4 आ गया तो उसकी वजह से ऐड करके 5 आना चाहिए, तो 4 इंटू 1 करें तो 5 बन जाता है। सिमिलर टर्म, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस टी प्लस 4, टी कॉमन, टी प्लस 4 स्टूडेंट्स, प्लस 1 कॉमन, टी प्लस 4, ये टी प्लस 4, टी प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। अब स्टूडेंट देखें तो हमारे पास ये टी स्क्वायर -1 भी रहता है, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 1 हम कर सकते हैं। ये टी स्क्वायर -1 बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो t प्लस 4 कॉमन है, यहाँ पर t प्लस 4 कॉमन है, यहाँ पे t प्लस 4 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे t माइनस 1 है, यहाँ पे t माइनस 1 है,
लेकिन यहाँ पे t+1 है और यहाँ पे t+1 है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब आपके पास कोई एक ऐसी टर्म कॉमन नहीं आ रही जो सब में कॉमन है, तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? फिर सिंपल ये है कि इनमें से कोई भी एक फैक्टर ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो हमारा HCF जो है वो स्टूडेंट 0 हो जाएगा। यहाँ मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ, एज देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर सो HCF विल इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास बन नहीं रहा। ठीक है, सम हो बुक में जो आंसर दिया जा रहा है वो t+1 है, लेकिन वो बनता नहीं है। या तो t+1 यहाँ भी होता, t+1 यहाँ भी है और t+1 यहाँ पे होता, फिर जाकर हम कह सकते थे कि कॉमन फैक्टर जो है वो t+1 है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फैक्टर t+4 और t-1 निकल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से अब t-1 यहाँ तो आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, तो उस पॉसिबिलिटी की वजह से हम यहाँ पे HCF जो है वो उसको 0 डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसका 6th पार्ट है, वो देखते हैं वो क्या है जी। प्लीज स्टूडेंट्स, अगेन हमें 3 एक्सप्रेशंस गिवन है, x² प्लस 15x प्लस 56 मिड टर्म ब्रेक। 56 के फैक्टर्स, 56 के, एक तो 1 इंटू 56 है, 228 जार 56 था, 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे 4 14 जार 56 है, 7 8 जार 56 है, और इन दोनों का प्लस करें तो 15 बनता है। तो मतलब यही फैक्टर्स एज अ मिड टर्म ब्रेक यूज होंगे। क्या हो जाएगा जी, x² प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56, x कॉमन, x प्लस 7 प्लस 8 कॉमन, x प्लस 7 दोनों में है, x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 8, ये हमारे पास फैक्टर्स रहे इसके इसके। ऑल्सो इसके फैक्टर्स निकालेंगे, x² प्लस 5x माइनस 24। जी स्टूडेंट्स, अब है -24, सब्ट्रैक्ट करें तो 5 बने और मल्टीप्लाई करें तो 24 बने। अब 24 के फैक्टर्स क्या क्या स्टूडेंट, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 8 जार 24। अब इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 5 मिल जाता है, तो यही फैक्टर्स हैं इसके, निकाले। x² सेंटर में पॉजिटिव 5x है, प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, x कॉमन, x प्लस 8 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 8 दोनों में है, ये फैक्टर्स आ गए। और लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, x² प्लस 8x। अब ये दो टर्म है, इन दोनों में एक चीज कॉमन है वो x है, तो निकाल लें, x कॉमन, x प्लस 8। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ भी x प्लस 8 है, यहाँ भी x प्लस 8 है और यहाँ भी x प्लस 8 है, तो तीनों में एक कॉमन फैक्टर जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास x प्लस 8 है, और यही हमारा HCF होगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक तो बात रही HCF की। उसके लिए जरूरी था कि शुड बी द कॉमन इन ऑल गिवन एक्सप्रेशंस। अच्छा, LCM जब हम करेंगे तो वहाँ पे जरा डिफरेंट होगा, तो इंशाल्लाह हम जब LCM पे जाएंगे और वहाँ पे फैक्टराइजेशन के थ्रू करना होगा तो जरूर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा वो बनेगा। अंटिल इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।